बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम लोग ये साइट पे जो आपको कुछ आइकन्स नज़र आ रहे हैं, जो टूल्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखें, ये जो साइट पे आपको टॉप पे बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे एक आइकन नज़र आ रहा है, ये डिसेबल है। टूल टिप में आपको इसका नाम बता रहा है कि मेक एडिटेबल और इसकी शॉर्टकट की सी है। ये अभी डिसेबल है, थोड़ी देर में ये इनेबल हो जाएगा। वो किस तरह से आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट आपको मिलता है मॉडल। मॉडल के साथ नीचे यहाँ ट्राइंगल बना हुआ है, बटन दबाकर रखें, होल्ड रखें माउस बटन, तो देखें यहाँ मॉडल, ऑब्जेक्ट और एनिमेशन तीन ऑप्शंस आपको मिलती हैं। इस वक्त हम मॉडल पे मौजूद हैं और इस मॉडल के नीचे यहाँ आपको मिलता है टेक्सचर, पॉइंट्स, एजिस, पॉलीगॉन्स और यहाँ ये भी डिसेबल है इस वक्त, यूवी मोड। ये जो ऊपर के 4-5 आइकन्स हैं, इन सब का ताल्लुक इस मॉडल के साथ है। यानी जब हम मॉडलिंग करते हैं तो हमें इनकी बार बार जरूरत पड़ती है, खासतौर पे पॉइंट्स, एजिस और पॉलीगॉन की तो बार बार जरूरत पड़ती है। और जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम टेक्सचर अप्लाई करते हैं, टेक्सचर से मुराद कोई ओरिजिनल मटेरियल नेट से डाउनलोड करके बने बनाए मटेरियल्स जो हम अप्लाई करते हैं, या थोड़ी देर के लिए सादा लफ्जों में यूं समझ लें कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई कलर फिल करते हैं, उसको भी टेक्सचर की सूरत में आप ले सकते हैं। नीचे मिलता है आपको, देखें इस आइकन के ऊपर, क्यूब के ऊपर साइड पे कॉर्नर्स पे 2 पॉइंट्स हाईलाइट हो रहे हैं, यहाँ उसकी 2 लाइंस हाईलाइट हो रही हैं, एजिस, और यहां पर एक पूरी सतह, एक साइड क्यूब की पूरी हाईलाइट हो रही है। तो सबसे पहले आज इन चीज़ों को समझते हैं, इन पॉइंट्स को समझते हैं कि ये क्या है, और ये पॉइंट्स, एजिस और पॉलीगॉन। तो देखते हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये जो आपके हाईलाइट हुए हुए हैं, इसको पॉइंट बोलते हैं, और ये हैं आपकी ये जो लाइंस हैं, इनको एजिस कहते हैं। ये एक ह्यूमन कैरेक्टर है। यहां अगर आप देखें, इसकी मॉडलिंग जब की गई है तो इसमें इन एजिस का और इन पॉइंट्स का खास किरदार है। यहां इस कार की मॉडलिंग देखें, यहां पर पॉइंट्स और एजिस को हाईलाइट नहीं किया गया जैसा आपका लास्ट इस कैरेक्टर में है या इस इमेज में आप देख रहे हैं। यानी कि पॉइंट्स और एजिस मिलकर ही एक पॉलीगॉन तैयार करते हैं। तो मजीद देखते हैं। मैं यहां पर एक एज क्रिएट कर रहा हूं। ये एक एज है। देखिए, ये एज एक पॉइंट से शुरू हुआ है और एक पॉइंट पर खत्म हुआ है। यानी कि यहां से ये शुरू हुआ है और यहां पर ये खत्म हुआ है। अब अगर आप एक एज और क्रिएट कर लें, तो जिस पॉइंट पर ये 2 एजिस एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, उसको पॉइंट ही कहेंगे। देखिए, मैं अपने फिक्रे में ही इस बात को बोल रहा हूं कि 2 एजिस जिस पॉइंट पर या जिस जगह पर एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, वो पॉइंट कहलाता है। जहां से ये एज शुरू हो रहा है वो भी एक पॉइंट है, जहां पर एंड हो रहा है वो भी एक पॉइंट है, और जहां पर 2 एजिस एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं वो भी एक पॉइंट है। और अब यहां 2 एजिस और क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देखें, अब ये तमाम एजिस आपस में मिलकर एक पॉलीगॉन तैयार करते हैं। अब आपके सामने ये पॉइंट्स हैं, ये एजिस हैं, और ये सब मिलाकर बनता है एक पॉलीगॉन। तो वापस चलते हैं। अब अगर आप यहां पर एक क्यूब क्रिएट कर लें, तो देखें, जैसे ही आपने क्यूब क्रिएट किया तो जो टॉप आइकन था वो इनेबल हो गया। अभी आप इस मॉडल को मूव कर सकते हैं, स्केल अप, स्केल डाउन कर सकते हैं, या रोटेट कर सकते हैं, कंट्रोल Z। इससे ज्यादा हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। या तो आप इसकी कॉपी ले सकते हैं, कंट्रोल Z। अब अगर आप इस क्यूब की मदद से कोई मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, कोई कार बनाना चाहते हैं, कोई हैंड बनाना चाहते हैं, कोई ह्यूमन नॉन ह्यूमन मॉडलिंग करना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो ये एडिटेबल नहीं है। इसको एडिटेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस टॉप आइकन पे क्लिक करना होगा, या कीबोर्ड से सी प्रेस कर दें। अगर मैं इस आइकन के ऊपर लेफ्ट माउस बटन होल्ड रखूं तो देखें, लिखा हुआ है मेक एडिटेबल। आप कीबोर्ड से सी बटन प्रेस कर दें और शुरू दिन से ही कोशिश करें शॉर्टकट कीज के साथ काम करें। अब देखें, जैसे ही आपने इसको एडिटेबल किया, इस मॉडल को, इस क्यूब को, तो जो पॉइंट्स हैं वो गए। इसको डिलीट कर दें, दोबारा से क्यूब क्रिएट करते हैं। यानी ये जो आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं राउंड में, ये जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आप स्केल अप, स्केल डाउन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को,
तो जैसे ही आप एडिटेबल पे क्लिक करेंगे वो पॉइंट्स गायब हो गए। तो सबसे पहले इस बात को समझ लें कि अब हम इसको स्केल अप स्केल डाउन कैसे करेंगे। तो उसके लिए अब आपको स्केल टूल पे ही क्लिक करना होगा और इसकी मदद से आप स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। यहां नीचे इस आइकन पे जब हम क्लिक करते हैं अब यहां पर छोटे छोटे डॉट्स या पॉइंट्स क्रिएट हो गए। जैसे ही आप कर्सर लेकर जाते हैं तो वो हाईलाइट हो जाते हैं। ये देखें, आप इनमें से किसी एक पॉइंट पे क्लिक कर लें तो देखें जो एक्सिस थे वो इस पॉइंट के ऊपर आ गए, या शिफ्ट की मदद से मैं दूसरे पॉइंट को क्लिक करता हूं। अब जो एक्सिस हैं वो दोनों पॉइंट्स के मिड में आ गए। अगर आप इसे मूव करना चाहें तो मूव होगा कंट्रोल जेड, आप साइड पे मूव कर लें कंट्रोल जेड, आप वाई एक्सिस में मूव कर लें कंट्रोल जेड। अगर आप इन चारों पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो अब वाई डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे तो देखें इसकी हाइट कम हो गई या हाइट ज्यादा हो गई। इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, यहां शिफ्ट के साथ इन चारों को सिलेक्ट कर लें तो ये देखें। अगर आप इन चारों पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद रोटेट करना चाहते हैं, आर प्रेस करें तो अब आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। इन चारों को सिलेक्ट करके स्केल टूल सिलेक्ट कर लें, टी, अब स्केल अप स्केल डाउन करके देखें तो ये स्केल अप और स्केल डाउन इस तरह से हो रहा है। कंट्रोल जेड, इनमें से दो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लें और अब अगर आप स्केल अप करेंगे तो ये इस तरह से स्केल अप होगा और स्केल डाउन होगा। कंट्रोल जेड, अगर आप इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करके रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट करें, अब ये इस तरह से रोटेट होगा। अब अगर आप इनमें से किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट कर दें तो ये देखें अब इस पॉइंट के साथ जुड़े हुए जो एजिस थे और उन एजिस की मदद से एक पॉलीगॉन यानी एक सतह तैयार हो रही थी वो पूरी डिलीट हो गई। अब अगर मैं आपको इसका व्यू चेंज करके दिखाऊं तो ये देखें, ये अब इस तरह से आपको नजर आएगा, यानी इसका एक पॉलीगॉन टॉप वाला, साइड ये वाला और ये साइड वाला, ये तीनों पॉलीगॉन डिलीट हो गए। कंट्रोल जेड, देखें हमने तो एक पॉइंट ही डिलीट किया है तो ये डिलीट क्यों हो गए। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये एजिस मिलकर ही एक पॉइंट क्रिएट करते हैं, या जिस पॉइंट पर जो एजिस मिलते हैं वो एक पॉइंट ही होता है। अब ये नीचे वाला एज, ये एज और ये एज आपस में इस एक नुक्ता पे आकर ज्वाइन करते हैं और साफ जरा ये एज इस पॉलीगॉन का हिस्सा है, ये एज इस पॉलीगॉन का हिस्सा है, ये एज इस पॉलीगॉन का हिस्सा है। तो हम जब ये पॉइंट डिलीट करेंगे, बेसिक हम इन एजिस को ही डिलीट कर रहे हैं, उसके बाद हम इन फेसिस को या इन पॉलीगॉन्स को ही डिलीट कर रहे हैं इस एक पॉइंट की वजह से। डिलीट करें दोबारा, ये देखें कंट्रोल जेड, मूव कर लें इस एक पॉइंट को डाउन अप और अब देखें तो ये ऑब्जेक्ट आपको इस तरह से नजर आ रहा है, इस तरह से। कंट्रोल जेड, जूम आउट। नेक्स्ट देखते हैं हमें जो आइकन मिलता है वो है एजिस। सिलेक्ट करें इस एजिस के आइकन को। अब देखें जब आप कर्सर लेकर जाते हैं इस मॉडल के ऊपर तो अब पॉइंट्स हाईलाइट नहीं हो रहे, अब वो एजिस हाईलाइट हो रहे हैं। आप इसे एक एज को सिलेक्ट कर लें और अब देखें आपने पहले पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट और वर्ल्ड कोऑर्डिनेट इस आइकन में, तो वही चीज अब आपको यहां देखने को मिल रही है। अब अगर आप इसको मूव करें तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है। इसको अगर आप रोटेट करके देख लें तो ये ऑब्जेक्ट अब मॉडल आपका इस तरह से हो गया। दोबारा सिलेक्ट करते हैं और इसको वापस नीचे लेकर चलते हैं तो अब ये ऑब्जेक्ट आपका कुछ इस तरह से हो गया। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब अगर हम यहां पर इस एक एज को डिलीट कर दें तो देखें इस एक एज के साथ ये पॉलीगॉन जुड़ा हुआ था टॉप पे और ये साइड वाला पॉलीगॉन भी जुड़ा हुआ था। वो एज तो डिलीट हो गया लेकिन जाते जाते पॉलीगॉन भी गया। कंट्रोल जेड, इस एज को और इस एज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो देखें ये जो कोऑर्डिनेट है
तो ये एक्सिस इस वक्त दोनों के मिड में आ गए। अब अगर आप इसको मूव करें तो ये इस तरह से होगा। अगर आप इसको यहां पर स्केल करें, मैं Z एक्सिस में स्केल अप कर रहा हूं, स्केल डाउन कर रहा हूं, और ये अब आपको ऑब्जेक्ट मॉडल इस तरह से नजर आएगा। देखें, जब हम इस एक एज को सिलेक्ट करते हैं तो अब इस वक्त ये जो आपका एक्सिस है ये ऑब्जेक्ट की सूरत में है, यानी कि आपका ये जो आइकन है ये हाईलाइट है। हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक करते हैं और वर्ड एक्सिस पे चले जाते हैं, और अब देखें तो ये वर्ड एक्सिस, दोबारा से क्लिक करें, ये वर्ड एक्सिस है और ये आपका ऑब्जेक्ट एक्सिस है, ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब आप इसको मूव करें तो ये ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत काम कर रहा है। W प्रेस करें यानी वर्ड, तो अब ये वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक काम कर रहा है। अगर आप इस एक एज को सिलेक्ट कर लें और दूसरे को सिलेक्ट कर लें, R प्रेस करें रोटेट, और इसको रोटेट करेंगे तो अब ये कुछ इस तरह से रोटेट होगा। डिलीट कर दें इसको, और अब देखें ये फिर वैसे ही जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिलीट करके देखा था एक एज को, उससे जुड़े हुए जो दो पॉलीगॉन थे वो भी गए। अब हम ये चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की ये जो हम मॉडलिंग में लगे हुए हैं हम इससे बाहर आ जाएं। तो इससे बाहर आने के लिए आपको क्या करना होगा, आप वापस जाएं, इस मॉडल के बटन पे क्लिक कर दें। अब देखें तो यहां से मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूं तो पूरा ऑब्जेक्ट गया। लेकिन जब आप किसी एज मोड में, पॉइंट मोड में या पॉलीगॉन मोड में होंगे तो जिस पॉलीगॉन को या जिस एज को या जिस पॉइंट को आप सिलेक्ट करेंगे ये सिर्फ उसको ही डिलीट करेगा। हम ये चाहते हैं कि ये मुकम्मल ही डिलीट हो जाए, तो अब आप यहां से मॉडलिंग के बटन पे क्लिक करें और डिलीट प्रेस कर दें, वो पूरा ऑब्जेक्ट ही गया। एक क्यूब क्रिएट कर लें, सबसे पहले एडिटेबल, और इस तीसरे आइकन पॉलीगॉन पे क्लिक कर दें। अब देखें यहां पर कर्सर जिस साइड पर भी आप लेकर जाएंगे वहां पर सिर्फ पॉलीगॉन ही हाईलाइट होगा, ना ही पॉइंट्स हाईलाइट होंगे, ना ही एजेस हाईलाइट होंगे। मैं किसी एक पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूं, और अगर आप इसको Z एक्सिस में मूव करें तो ये इस तरह से काम करता है। इस फेस को सिलेक्ट कर लें या इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लें तो ये इस तरह से काम करेगा। रोटेट, स्केल। अगर आप एक पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो अब ये आपको इस तरह से नजर आएगा, यानी एक बॉक्स की एक दीवार गायब हो गई। सामने वाले पॉलीगॉन को सिलेक्ट करें, डिलीट करें, तो अब देखें ये आर पार है। यहां इसको सिलेक्ट करें तो ये यानी कि अब ये एडिटेबल ऑब्जेक्ट है, ये मॉडल अब एडिटेबल है। इसके बगैर आप इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट्स, एजेस और पॉलीगॉन का समझना बहुत जरूरी है, इसके बगैर हम मॉडलिंग कर ही नहीं सकते। तो वापस मॉडल पे क्लिक करें और इसको मुकम्मल ही डिलीट कर देते हैं। तो ये एक छोटी सी क्लास पॉइंट्स, एजेस और पॉलीगॉन के हवाले से, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने आसपास लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।